नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एडू गुरु जी में। और मैं हूं आपका संस्कृत गुरु धीरेन्द्र झा। पिछले वीडियो में आपने दीर्घ संधि के संबंध में पढ़ा था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देखें। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम स्वर संधि के दूसरे भेद गुण संधि के संबंध में पढ़ेंगे। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। गुण संधि। ए, ओ और अर का बनना गुण संधि है। बच्चों, ए, ओ और अर ये तीन जो वर्ण हैं ये गुण संधि कहलाते हैं। और यही तीनों वर्ण किस तरह से बनते हैं उसे आपको समझना है। सबसे पहले ए कैसे बनता है इसे आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। ध्यान दें, यदि अ या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आते हैं तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है। जैसे अ जोड़ ई बराबर ए होता है। उदाहरण के तौर पर देव जोड़ इंद्र बराबर देवेंद्र। देव के अंत में अ वर्ण है और इंद्र के शुरू में ह्रस्व ई है। अ और ई मिलकर के ए बन गया है और इस तरह से देव जोड़ इंद्र बराबर देवेंद्र हो गया है। आ जोड़ ई बराबर ए हो जाता है। उदाहरण आप ले लें, महाजोड़ इंद्र बराबर महेंद्र। यहाँ पर बच्चों महा के अंत में वर्ण विच्छेद करेंगे तो आ वर्ण है और इंद्र के शुरू में ह्रस्व ई है। ये दोनों ही वर्ण मिलकर के ए बन जाते हैं और इस तरह से महाजोड़ इंद्र बराबर महेंद्र, अर्थात महान है जो इंद्र उसी को महेंद्र कहा जाता है। आगे आप उदाहरण पर ध्यान दें, अ जोड़ दीर्घ ई बराबर ए, यह भी गुण संधि है। जैसे गण जोड़ ईशः बराबर गणेशः। गण के अंत में अ वर्ण है और ईशः के आरंभ में दीर्घ ई है। इस तरह से अ और ई ये दोनों मिलकर के ए बन जाते हैं और गण जोड़ ईशः बराबर गणेशः होता है। आ जोड़ दीर्घ ई बराबर ए, यहाँ भी उदाहरण के रूप में हम रमा जोड़ ईशः लेते हैं बराबर रमेशः। रमा के अंत में आ वर्ण है और दीर्घ ई के शुरू में ईशः के शुरू में दीर्घ ई है तो आ और दीर्घ ई ये दोनों मिलकर के ए बन गए हैं और इस तरह रमा जोड़ ईशः बराबर रमेशः होता है। अ जोड़ दीर्घ ई बराबर ए होता है। परम जोड़ ईश्वरः बराबर परमेश्वरः। परम के अंत में अ है, ईश्वरः के शुरू में दीर्घ ई है। अ और दीर्घ ई दोनों मिलकर के ए बन गए हैं और परम जोड़ ईश्वरः बराबर परमेश्वरः हो गया है। आ जोड़ दीर्घ ई बराबर ए, जैसे महाजोड़ ईश्वरः बराबर महेश्वरः। महा के अंत में आ है और ईश्वरः के आरंभ में दीर्घ ई है। आ और दीर्घ ई ये दोनों मिलकर के ए बन गए हैं। इस तरह से महाजोड़ ईश्वरः बराबर महेश्वरः है। इस तरह बच्चों ए वर्ण का बनना जो है ये 6 तरीके से निर्भर करते हैं। यदि अ या आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आते हैं तो दोनों मिलकर के ओ हो जाता है। जैसे अ जोड़ ह्रस्व उ बराबर ओ होता है। लंब जोड़ उदरः बराबर लंबोदरः। लंब के अंत में अ है, उदरः के आरंभ में उ है। इस तरह से अ और उ दोनों मिलकर के ओ बन गया है। आ जोड़ ह्रस्व उ बराबर ओ, इसमें महाजोड़ उदयः बराबर महोदयः उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं। महा के अंत में आ है, उदयः के शुरू में ह्रस्व उ है तो आ और उ दोनों मिलकर के ओ बन गया है। इस तरह से महाजोड़ उदयः बराबर महोदयः। अ जोड़ उ बराबर ओ, हित जोड़ उपदेशः बराबर हितोपदेशः। हित के अंत में अ है, उपदेशः के आरंभ में उ है, दोनों मिलकर के ओ बन गया है। इस तरह से हित जोड़ उपदेशः बराबर हितोपदेशः हो जाता है। अ जोड़ ह्रस्व उ बराबर ओ,
उदाहरण के रूप में आप समझिए, चंद्र जोड़ उदय बराबर चंद्रोदय। चंद्र के अंत में अ वर्ण है, उदय के आरंभ में उ है, दोनों वर्ण मिलकर के ओ बन जाते हैं, अ और उ दोनों मिलकर के ओ बन जाते हैं। यही गुण संधि का नियम है, चंद्र जोड़ उदय बराबर चंद्रोदय। और गुण संधि के अंतर्गत आता है कि अ या आ के बाद यदि री आए तो दोनों मिलकर के अड़ हो जाते हैं। जैसे अ जोड़ री बराबर अड़। उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं, देव जोड़ ऋषि बराबर देवर्षि। यहाँ देव के अंत में बच्चों अ है और ऋषि के आरंभ में री है। ये अ और री दोनों मिलकर के अड़ बन गए। इस तरह से देव जोड़ ऋषि बराबर देवर्षि का बनना गुण संधि है। आ जोड़ री बराबर अड़। उदाहरण के रूप में आप समझिए, महा जोड़ ऋषि बराबर महर्षि। महा के अंत में आ वर्ण है और ऋषि के आरंभ में री है, तो आ और री दोनों मिलकर के अड़ हो गया और इस तरह से महा जोड़ ऋषि बराबर महर्षि, यह गुण संधि है। अ जोड़ री बराबर अड़। मास जोड़ ऋतु बराबर मासर्तु। यहाँ भी मास के अंत में अ है और ऋतु के आरंभ में री है, दोनों मिलकर के अ और री दोनों मिलकर के अड़ बन गया। आ जोड़ री बराबर अड़। उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं, राजा जो ऋषि बराबर राजर्षि। राजा के अंत में आ है, ऋषि के आरंभ में री है, तो आ और री दोनों मिलकर के अड़ बन गया है और इस तरह से राजा जो ऋषि बराबर राजर्षि। तो बच्चों, गुण संधि यही ए ओ और अड़ का बनना कहलाता है। और जो भी आपको बताया गया है इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। और आज के इस टॉपिक के संबंध में आपके मन में कोई डाउट हो तो आप इसे कमेंट के रूप में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में स्वर संधि के अगले भेद वृद्धि संधि के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।